9:30 मैं यहाँ आके खड़ा हो गया था, 9:30 मुंह हाथ धुल के कपड़े चेंज करके सब कुछ मैं ध्यान रखता हूं कि मैं एक साथ शुरू करूं। 3 बार मैंने अपना डायलॉग बोल दिया। 3 बार डायलॉग बोलने के बाद पता चला यूट्यूब पे लाइव ही नहीं हो रहा है। यूट्यूब पे लाइव, यू कैन नॉट गो लाइव, यू कैन नॉट गो लाइव। सेशन हमने लगा दिया बट आप लाइव नहीं जा सकते। मुझे यूट्यूब से भी बड़ी शिकायत है। कल ही मैं ऐसे कई लोगों से मिला जो ये कहते हैं कि वो यूट्यूब पे किसी के भी चैनल को रोक सकते हैं। सारा गेम पैसे का है। यूट्यूब को कुछ नहीं पता, वो कोई भी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना के यूट्यूब को भेज सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, और यूट्यूब के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का। आज सुबह 10 बजे मैं आराम से अपने काम में लगा हुआ था। मैं फोन चेक करता हूं और कॉमर्स बाबा चैनल पे फोटोशॉप के कुछ ट्यूटोरियल्स और पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशंस के ट्यूटोरियल डलना चालू हो जाते हैं। मेरे को धड़ाधड़ मैसेज आना चालू होते हैं, जो भी मेरे को जानते हैं, जिनके पास भी मेरा नंबर है, कि भाई आपका चैनल हैक हो रहा है, जरा ध्यान दो, जल्दी कुछ करो वरना चैनल चला जाएगा हाथ से। मुझे बहुत अच्छे से पता था, मेरे को इंट्यूशन भी था कि ये कहां से हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसलिए थोड़ी तैयारी में पहले से करके बैठा हुआ था। क्योंकि तुम्हारे सामने तो हमेशा बहुत ग्रेटर पिक्चर दिखाई गई है, लेकिन हम जानते हैं ना इंसान पीछे से कैसा है। यूनिकॉर्न बनने का मतलब ये नहीं कि इंसान फितरत छोड़ देगा। हमें मालूम था कि क्या होने वाला है, क्योंकि पैसे से खरीद नहीं पाए तो अब क्या करेंगे, अब तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसका प्लेटफॉर्म ही खत्म कर दो, ये वैसे ही खत्म हो जाएगा। कोशिशें जारी थी। बहुत अच्छी बात यह हुई कि उनकी अथाह कोशिश के बाद भी चैनल हैक नहीं हो पाया। वो मेरे और मेरी टीम के एफर्ट्स थे कि वो चैनल हैक नहीं कर पाए, वाले करना चाह रहे थे। मेरा यहीं से दिमाग घूमा और मैंने सोचा मैं पता तो करूं, इन्होंने किसी ना किसी के साथ पहले भी ऐसा किया हुआ होगा। और तब मुझे ये मैथ्स के टीचर मिले जिनके साथ इन्हीं वाले लोगों ने सिमिलर चीज की थी, जो वाकई में फ्री एजुकेशन के लिए काम कर रहा था। ये क्लिप जरूर देखना। मैंने सोचा था मैं 7 बजे ही थंबनेल लगवा के सेशन क्रिएट करा के आज रात को क्लास लूंगा, जैसा कि आपको पता ही था कि आज हमारी क्लास होनी थी। मेरे को इतनी टेंशन हो गई कि जब से हमने अभी लाइव पढ़ाना शुरू किया है तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है। पहले कॉपीराइट आ गए, अब चैनल से कोई और लाइव चला गया, जैसा पिछले 3-4 महीने में देखा है, आप देखते होंगे कई सारे लोगों के चैनल हैक भी हुए हैं। मुझे पता नहीं हमारे चैनल के साथ क्या हुआ है कि कोई और लाइव आके चला गया। और तब मेरा यकीन और गहरा गया। मेरे पास प्रूफ्स हैं जो मैं आगे आने वाले टाइम में ये दूंगा तुम्हारे सामने यहां लाके। जिन जो अंधभक्त बने बैठे हैं ना कि अरे नहीं तुम वो यूनिकॉर्न बन गए, उनसे जलना चालू कर दिए हो, उनका कॉमर्स का चैनल इसलिए जलते हो। 1.4 1400 वीडियो है इस चैनल पे पढ़ाई के। अगर मेरे को कंट्रोवर्सी करनी होती तो 5 साल से ये चैनल चला रहा हूं, हर रोज कंट्रोवर्सी करके इस चैनल को ग्रो कर रहा होता। लेकिन तुम जैसे अंधभक्तों ने आंखों पे पट्टी बांध ली है। अरे नहीं उनका कॉमर्स का चैनल आ गया इसलिए तुम्हें बहुत जलन हो रही है। जलन होनी चाहिए एक्चुअल टैलेंटेड टीचर से जो कॉमर्स में पढ़ा रहे हैं, ना कि उन जैसे दिवाली के मेले में बैठे हुए जोकरों से जिनको पढ़ाना भी नहीं आता कि कॉमर्स कैसे पढ़ाया जाता है। ऐसे लोगों से कोई कंपटीशन नहीं होता। ये कंपटीशन लायक लोग भी नहीं है जो लेके आए हैं वाले लोग। इनसे किसी को डर नहीं लगता, बल्कि पीठ पीछे हंसते ही हैं कि क्या ले आए, ऐसे से तो कभी कंपटीशन वैसे भी ग्रो नहीं होगा। तो वो मेरे को मत बोलना दम भरना कि नहीं नहीं कंपटीशन आ गया इसलिए तुम ऐसी बातें करने लगे हो। और अगर मेरे को वाकई में कंट्रोवर्सी चाहिए होती तो आज मैं तुम्हारे सामने डंके की चोट पे बोलता हूं। मेरा एक और चैनल है फिजिक्स बाबा करके, जिसपे ऑलमोस्ट 1200 वीडियोस हैं। जाके कभी क्वालिटी कंटेंट देखना, वहां पे फिजिक्स का कितना अच्छा है। अगर मुझे ग्रो करना होता मैं वहां से कंट्रोवर्सी चालू करता, पहले दिन से यही बोल रहा होता। जो आज बोला है ना फ्रस्ट्रेशन में, वो मैं पहले से बोल रहा होता कि आओ देखो वो चैनल मेरा, वहां पे वो देखो, वहां पे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कन्वर्ट कर सकता था। लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं बोला। मैंने कहा रहने दो यार, मेरे को कंट्रोवर्सी थोड़ी ना करनी है। लेकिन अगर आज तुम मेरे से बोलो कि भैया गलत के खिलाफ खड़े मत हो, आपका चैनल हैक हो रहा, होने दो ना, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो पढ़ने को मिल रहा है। तो बेटा जिन वाले लोगों से तुम पढ़ रहे हो, जो इतना ज्ञान आके दे रहे हैं ना, अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 1.5 2 घंटे का वीडियो बना के बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली बच्चे को पढ़ना है, बच्चे को पढ़ने दो, इन कंट्रोवर्सी में मत डालो। तुम्हारी जब एकेडमी से हुई थी तो तुम काय को आ गए थे हाथ जोड़ते हुए कि सपोर्ट कर दो प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे टीचर लेके चले गए। तुम क्यों हाथ जोड़ जोड़ के आ रहे थे? तब क्यों कंट्रोवर्सी कर रहे थे? क्योंकि तब करनी थी, तब सिंपैथी चाहिए थी, क्योंकि भारत में अगर कोई चीज बिकती है तो वो सिंपैथी है। आज तुम पैसे से वो नहीं कमा पा रहे जो उस टाइम पे तुमने सिंपैथी से कमा लिया। और अब तुम क्या कर रहे हो? छोटे क्रिएटर्स को तोड़ने की कोशिश। एक वो क्रिएटर तोड़ दिया था, दिक्कत ये हो गई कि उस बेचारे मैथ्स वाले टीचर को उस टाइम पे तोड़ा जब बेचारे का कोई साथ देने वाला नहीं था। कैसे किसी ने चैनल पे वॉट लगा के क्या लगा के लाइव कर दिया, कुछ भी लाइव कनेक्ट हो गया, जिसको हम अभी तक पता नहीं कर पाए। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने तुरंत पासवर्ड चेंज कर दिया। हम पहले डर गए हमारा चैनल हैक हो गया। आज मेरे साथ अमन दत्तरवाल भाई खड़े हुए हैं, आज मैं यहां पे स्टैंड लिए हुए हूं, तो तुम क्या करो? चुप तो करा नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ हो नहीं रहा ना, कुछ बात ही नहीं हो रही है। तुम बोलते हो वो कॉमर्स के चैनल पे अमन दत्तरवाल ने डलवा दिया, किसी ने नहीं डलवाया।
किसी ने नहीं डलवाया, तुम ही आए थे पास में कि आ जाओ कॉमर्स पढ़ा दो। हम क्या करना चाह रहे हैं बताएं? अब तुम्हारी भाषा बोलूं मैं, जो वालों ने मेरे से बोली थी हायर लेवल पे बैठे हुए, जिनको ये अंधभक्त ऐसे फॉलो करते हैं कि नहीं भैया ये भगवान है हमारे लिए, ये बहुत कुछ कर रहे हैं, इन्हीं PWD वाले लोगों के शब्द थे। हम सिस्टमेटिकली मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। पहले हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम फ्री में कंटेंट देंगे और फिर बाद में उसको पेड बनाएंगे। मार्केट में जब सारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा तब हम इन बच्चों से अच्छा खासा पैसा चार्ज करेंगे। ये सोचते हैं तुम्हारे वाले लोग। ये तुम्हें कोई नहीं बता रहा बाहर की पिक्चर, मैं भी बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब सुन लो। जब मेरे पास ऑफर लेके आए थे तो यही ऑफर था कि सर आप आ जाओ, आप पढ़ा दो, आपका चैनल बना देंगे, आपके चैनल के नाम से ही चलने देंगे, फिर बाद में हम रखेंगे, वो देखा जाएगा, जो भी हमारा जिस वाला भी हमें नाम रखना होगा, जिस तरह का भी हमें नाम रखना होगा, वो वाला हम नाम रख देंगे, वो चलता रहेगा सर। और हम क्या करेंगे, बाकी जितने क्रिएटर्स हैं, जितने फेलो क्रिएटर्स कॉमर्स के हैं ना, हम क्या करेंगे, फ्री में सब बांट बांट के सारी चीजें फ्री में। अभी एक और चीज आने वाली है आगे, देखना, ये बुक्स फ्री में लेके आएंगे कॉमर्स की और फ्री में बुक्स बांटेंगे। क्यों? तुम्हारे भलाई के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए ना बेटा, ये तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए फ्री में बुक्स नहीं बांटने आने वाले। ये बुक्स बांटेंगे ताकि बाकी सारे कॉमर्स के चैनल चले जाएं, खत्म हो जाएं, इनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाए, फिर ये फ्री में पढ़ाएं। जब बच्चा एक ही टीचर से पढ़ रहा होगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहा होगा, तो पेड कोर्सेज भी सिर्फ एक के ले रहा होगा। इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है। और सुनो, और सुनना है ना, ये जितने तुम देखते हो कि का एक चैनल है, फैंस पेज है, फिर एक सर का फैन पेज है, फिर दूसरे सर का फैन पेज है, फिर तीसरे सर का फैन पेज है, क्या पॉपुलैरिटी होगी कि इनके फैंस पेजेस बना रहे हैं और उन पे मिलियन व्यूज आ रहे हैं, सारे पेड हैं। पैसा खरीद के लेके आए जाते हैं, पैसा खरीद के बनवाए जाते हैं ये चैनल, पैसा खरीद के ट्रैफिक लेके जाया जाता है उस पे। तो जो तुम सोच रहे हो ना कि पैसा कहां यूज हो रहा है इतना, या इनको यूज क्यों नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि ये दूसरी तरह की मार्केटिंग में बिलीव कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ पुटिंग एडवर्टाइजिंग, जो एक नॉर्मल आम इंसान सोचता है, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट कंट्रोवर्सीज। लोगों को ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन की टी शर्ट्स पहनाकर उनसे बोलते हैं कि पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे स्टोरीज पोस्ट करो, रील्स पोस्ट करो नाचते हुए। तो नाम सामने किसका लिखा हुआ है? जिसका लिखा हुआ है वही ब्रांड फेमस होगा। कंट्रोवर्सी क्रिएट करो और फेमस हो। जब ज्यादा बच्चा तुम्हें देखेगा, जब ज्यादा बच्चा शेयर करेगा, जब व्हाट्सएप पे तुम्हारे वीडियोस चलेंगे, तो क्या होगा? ब्रांड का नाम ग्रो होगा। इसको बोला जाता है मार्केटिंग बेटा, जो तुम नहीं समझते क्योंकि तुम कभी कॉमर्स के नहीं थे ना, तुमने सिर्फ PCM पढ़ा है। हमने M के आगे पढ़ना चालू किया मार्केटिंग। वहां पे हमें पता चला कि ये मार्केटिंग के टैक्टिक्स होते हैं। फैन पेजेस बना लो, फैन पेजेस खरीद लो और उनको ग्रो करना चालू करो। रिक्शे से उतरे, क्यों करा? अगर करा तो दिखाया क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी चाहिए थी, क्योंकि फेम चाहिए था, क्योंकि अखबार में क्या छपेगा कि करोड़ों का बंदा BMW से उतरा, या करोड़ों का बंदा आज भी चलता है ऑटो रिक्शा में। कितने अंधे हो, कितना दिमाग बहका दिया है तुम लोगों का एज ए स्टूडेंट। नहीं, बच्चों की अभी पढ़ाई करने दो, ये कंट्रोवर्सी का टाइम नहीं है। तुम खुद पूरे आज कंट्रोवर्सी पे खड़े हुए हो, तुम्हारा पूरा इंस्टीट्यूशन कंट्रोवर्सी पे खड़ा हुआ है। हर एक नींव तुम्हारी कंट्रोवर्सी की है, और आज कंट्रोवर्सी मत करो, आज बोलने मत दो। बहुत अच्छे, बढ़िया तरीके से बरगला रहे हैं बच्चों को, और तुम बरगला रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो, अंधभक्ति में जा रहे हो। तुम्हारी जेब से पैसा भी निकाला जा रहा है। एक गरीब बच्चे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसको सपना दिखा दो, वो तुम्हारा हो जाएगा। एक गरीब बच्चा, मैं फिर से बोलता हूं, एक गरीब बच्चे को सपना दिखा दो कि वो बन सकता है जो उसने कभी नहीं सोचा होगा, वो तुम्हें आज से भगवान मानने लगेगा। कोई बहुत चेंज नहीं आ गया है कि बहुत बच्चा क्लियर करने लगा है जेई मेंस वगैरह, बहुत बच्चे सिलेक्ट होने लगे हैं, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ है। जो रेशियो थे तब, वो आज भी हैं। उसके लिए कोई रिवॉल्यूशन नहीं आ गया है कि सस्ते में कोचिंग हो गई इसलिए आज इतना बच्चा क्लियर कर रहा है। पहले भी छोटे गरीब घर के बच्चे क्लियर कर रहे थे, आज भी क्लियर कर रहे हैं। देयर इज नो ड्रास्टिक डिफरेंस। लेकिन पब्लिसिटी जिसको करना आती है, उसके जेब में पैसा है। हमारी दिक्कत क्या थी? हम पिछले 5 साल से 1,500 वीडियो रगड़ रगड़ के मेहनत से बना रहे थे, लेकिन अब जब गिराने की बात आई, जब चैनल हैक करने पे आ गए ना तुम, तो गलती कर दी। मैं क्यों बीच में कूद रहा हूं? अगर मैं जबरदस्ती बीच में कूद रहा हूं, तो तुम अपने दिवाली के जोकर मेले में क्यों बोल रहे हो कि कॉमर्स के बहुत चैनल्स को प्रॉब्लम हो रही है? स्पेसिफिकली मेरे को इनडायरेक्टली बोलते हुए वो भी फाउंडर बोल रहा है कि कॉमर्स के बहुत चैनल्स को प्रॉब्लम होने लगी है। तुम सोच रहे हो मैं कहां तक आग पहुंचा चुका हूं? फिर तुम जब 1.5 घंटे का वीडियो बनाते हो तो भी मेंशन करते हो कि एक वो कॉमर्स के चैनल पे भी डलवा दिया है तुमने। अमन धतरवाल ने कॉमर्स के चैनल पे भी एक वीडियो डलवा दिया है।
तुम क्यों मेंशन कर रहे हो? अगर मैं बिना बात के ये चीजें कर रहा हूं तो तुम्हें मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन नहीं, तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है मेरे वीडियो से, और सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूं। देखो भाई, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैंने आज तक मेहनत का कमाया है, मैं आज तक मेहनत का कमाते हुए आया हूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है ये आलतू फालतू चीजों में पड़ने की। लेकिन अब तुमने जंग छेड़ दी है चैनल हैक करवाने की कोशिश करके। प्रूफ जुटाऊंगा, मुश्किल है, लेकिन जितनी कोशिश कर सकता हूं प्रूफ जुटाऊंगा और यह साबित करूंगा कि हां भैया, ये के लोग चैनल हैक करने की कोशिश कर रहे थे। और मूर्खता यह हो गई कि भैया कंट्रोवर्सी के बीच मिड में तुमने चैनल हैक करने की कोशिश की, और तुम सोच रहे होगे कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चैनल हैक करने की कोशिश क्यों करेगा। मैं बता देता हूं वो भी, क्योंकि याद रखना, हम ही गले की फांस बनते हैं। एक बहुत बड़े एम्पायर को कई बार एक छोटा सा तिनका गिरा देता है। क्यों? वो चीजें बोल बोल के, सच्चाई बोल बोल के दबा तो सकते नहीं है ना, क्योंकि मैं कुछ गलत तो बोल नहीं रहा हूं, जो बोल रहा हूं वो सच है कि भारत के अंदर गरीब जनता के इमोशन से खेलकर जेब से पैसा निकलवाने का काम कर रहे हैं ताकि ये प्रॉफिटेबल हो सके। रेशियो बता दूं, 100 बच्चा अगर इनको फीस देगा, बहुत सस्ती फीस देगा, तो मात्र उसमें से एक बच्चा कुछ कर पाएगा। रेशियो तो वैसे 1000 to 1 का है। जो 1000 गरीब बच्चे के लिए आज ये एजुकेशन अफोर्ड करवा रहे हैं, अफोर्डेबल बना रहे हैं, उसमें से एक बच्चा ऐसा होगा जो निकलेगा, जेई वगैरह क्लियर करेगा। लेकिन इन्होंने सिनेरियो ऐसा बना दिया है कि अब वो 1000 बच्चा पैसा तो दे रहा है, इन्होंने वो डेड स्टूडेंट को उठाया है जो आज से पहले वैसी पैसा खर्च करने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इनसे कैसे पैसा निकलवाएं, क्योंकि ज्यादा बच्चा ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेगा। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या करो, उस गरीब बच्चे की जेब से पैसा निकलवाने के लिए यह बोल दो कि हम अफोर्डेबल एजुकेशन लेके आ रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, अफोर्डेबल एजुकेशन ले लो। क्या पास हो रहे? नहीं हो रहे। एक आध कोई निकल गया, इंटरव्यू दिखा दिया और पिक्चर अच्छी पोर्ट्रे कर दी, और तुम लोग बेवकूफ बन गए। फैन पेजेस पे जाके देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो ऑटो रिक्शा से आ गया, वो सड़क पे रिक्शा चला के आ गया, वो कार के नीचे लटक के आ गया। अगर पढ़ाने पे ही ध्यान देना है तो ये सब क्यों दिखा रहे हो? जब तुम दूसरों को ज्ञान देते हो कि पढ़ाने पे ध्यान दो, तो तुम खुद ये चीजें करके पॉपुलैरिटी क्यों गेन कर रहे हो? आज तुम्हारे पढ़ाई के वीडियो इतने क्यों नहीं चल रहे हैं जितने तुम्हारे कंट्रोवर्शियल वीडियो चलते हैं? जरा मुझे ये बता दो। ये जितने भी के अंधभक्त बैठे हैं, जरा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे टीचरों का पढ़ाना अगर इतना ही ज्ञानवर्धक है, तो तुम्हारे टीचर्स की पढ़ाने की क्लिप्स क्यों फेमस नहीं है, बल्कि कंट्रोवर्शियल क्लिप्स क्यों फेमस हैं? और वही चीज तुम्हें सब्सक्राइबर बेस करा के क्यों दे रहा है कि भैया वो फलाने रिक्शा से आ गए, वो फलाने ये यूज करते हैं फोन, वो फलाने i20 से चलते हैं, वो फलाने अपने सरप्लस में जी रहे हैं। ऐसे शब्द, ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों उन्हें पॉपुलर बना रहे हैं? उनकी पढ़ाई क्यों पॉपुलर नहीं बना रही? अगर इतनी ही चिंता है तो खुद पढ़ाना चैनल पे क्यों चालू नहीं करते हैं? सिर्फ पैसा मांगने के लिए अनाउंसमेंट करके क्यों चले जाते हैं? तुम कभी नहीं पूछोगे, क्योंकि तुम लोगों को लुटना अच्छा लगता है, तुम लोगों को बेवकूफ बनना अच्छा लगता है कि नहीं, किसी ने इमोशनल बात कर दी, एजुकेशन की बात कर दी, अरे तू तो कंट्रोवर्सी कर रहा है। हाँ ना, इज एन इमोशन। इमोशन है क्योंकि तुम रोते ही रहते हो जिंदगी भर। इज एन इमोशन क्योंकि तुम्हारा रोने के अलावा कोई काम नहीं है। रोना इज एन इमोशन, और तुम्हारा रोना ही लगा रहता है। सिर्फ क्या रोना? बस हम आंख बंद करके भरोसा करेंगे जो बोल दिया वो सही है। एग्जैक्टली इज एन इमोशन। और भारत में पढ़ाई नहीं चलती, लिटरेसी नहीं चलती, इमोशन ही चलता है, उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तुम्हारी वो इमोशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पढ़ाने से कोई नहीं जान रहा है, बस सेना खड़ी करनी है, वो भी मोहब्बत की। वो भी बोलते ना, बहुत इमोशन, बहुत बहुत क्रिंजी फील करने वाली, बहुत मोहब्बत प्यार वाली, भैया ये वो। पढ़ाई के लिए कोई बात नहीं हो रही है। मैडम जी ने अपने पर्सनल अकाउंट से रील डाली है, आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें नहीं पता ये मार्केटिंग के लिए किया गया है। उन्हें पहले से बोला गया कि करो ऐसा, और पहनो की टी-शर्टें और उसमें करो, ताकि जब बच्चा देखे लिखा हुआ है तो पी का चैनल सब्सक्राइब करे। और तुम्हें बेवकूफ बना दिया। जो उल्टी सीधी क्लिप्स बनाई गई, जो इतने इतने सर 12-12 घंटे पढ़ाते हैं, उसमें से 5 मिनट की क्लिप निकाल के जो फैन पेजेस पे डली हुई है, क्यों? वो फैन पेजेस को पैसा दिया गया ताकि तुम्हें बरगला सके। और मेरे को सिखाने चले लोग के कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो मेरा चैनल हैक करना बंद करो ना भाई। अगर मैं गलत हूं, अगर मैं सही नहीं बोल रहा, तो इतनी क्यों किलप रही है कि मेरे चैनल हैक करने पे आ गए? मेरा चैनल हैक करने लगे तुम। इतना कितना परेशान कर दिया मैंने तुम्हें
कि तुम्हारी अंदर की आत्मा कांप गई कि चैनल हैक करो इसका, इसको बोलने ही मत दो, प्लेटफॉर्म ही छीन लेंगे तो बोलेगा कहां पे? फिर बोलेगा कोई 1000 सब्सक्राइबर के प्लेटफॉर्म पे, कोई नहीं सुनेगा। अभी तो नाम है इसका, लेके बैठा है कुछ सब्सक्राइबर बेस, आज व्यूअरशिप आ जाएगी, लोग देखने लगेंगे, शेयर करने लगेंगे, तो क्या करो? सब्सक्राइबर बेस ही छीन लो, हैक कर लो। वो तो भगवान मेरे दिमाग में कहां से आ गया था कि कुछ मेजर्स ले लेने चाहिए मेरे को 2-3 महीने पहले, जो मैंने ले लिए थे, इसलिए आज चैनल बच गया, इसलिए आज ये वीडियो आया है, वरना गया था। मतलब मेरा फोन यहां रखा हुआ है, मेरे को नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मेरे को मैसेजेस आना चालू हुए कि वीडियोस जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? और कैसे पता चला कि ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन का काम है? कैसे पता चला? क्योंकि जिस तरह का हैक परफॉर्म किया गया था, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करे बिना करा ही नहीं जा सकता। मतलब कोई घर पे बैठ के वो वाला हैक कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जिस तरह की सिक्योरिटी हम अपनाते हैं वो एक नॉर्मल हैक वाला बंदा कर ही नहीं सकता। तो अच्छा, कोडिंग वोडिंग वाले जो लेकर आए थे वो इसलिए लेकर आए थे, और वो इतने गधे निकले कि हैक नहीं कर पाए। शेम ऑन यू इन एवरी सेंस। काहे का रेवोल्यूशन यार, जब तुम क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते? काहे का रेवोल्यूशन जब तुम सही बात सुन नहीं सकते? काहे का रेवोल्यूशन जब तुम्हारी नींव कंट्रोवर्सी से बनी हुई थी? काहे का रेवोल्यूशन जब तुम बच्चों को गलत डायरेक्शन में भेज रहे हो? काहे का रेवोल्यूशन जब तुम्हारी आज भी नींव कंट्रोवर्सी से ही बनती है? काहे का रेवोल्यूशन जब तुम हर एक छोटे क्रिएटर को खाने पे तुले हुए हो? काहे का रेवोल्यूशन जब तुम मीटिंग्स में बैठकर क्या बोलते हो कि हम सिस्टमेटिकली मोनोपोली लेकर आएंगे, सारे क्रिएटर्स को पहले खत्म करेंगे फ्री में पढ़ाकर, और फिर पेड सब्सक्रिप्शंस चलाएंगे, और तुम बेवकूफ बन रहे हो बैठे बैठे। हम जैसे लोगों को बुरा भला बोल रहे हो जो वैसे ही कुछ नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं, जैसे तैसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे तैसे खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं, तुम में से उठे हुए लोग हैं, और तुम हमें बुरा भला बोल रहे हो। कुछ क्रिएटर्स तो इनने ऐसे खत्म कर दिए जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करते, जिनके पास प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि वो बात कर सके। वो तो अमन धतरवाल से भिड़ लिए, उसको खत्म करना इतना आसान थोड़ा है भाई। और कोइंसिडेंटली अमन धतरवाल से मेरी बात हो गई कैसे, तो वो बात कर ली कि हां भाई मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है। ये सब करना बंद करो, आप पे शोभा नहीं देता। अगली बार मैं नाम लेके शुरू कर दूं, प्रूफ दिखा के शुरू कर दूं, ये जितने यूनिकॉर्न बने हो ना, ये यहीं से नीचे जाओगे, और बहुत बहुत नीचे जाओगे, फिर बहुत भयंकर तरीके से। क्योंकि जनता एक वक्त तक ही अंधी रह सकती है। जिस दिन सच्चाइयों का पर्दा उठना चालू हुआ ना, वो जो शीश महल में बैठे हो, टूटने में देरी नहीं लगेगी। और ये हैकिंग वाली हरकतें ना बंद कर दो, क्योंकि अगली बार जब मैं प्रूफ के साथ आऊंगा तो फिर मैं डिटेल में बात करूंगा। बर्बाद होना है तो फिर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक बार कोशिश थी तुम्हारी हैक करने की, अगली बार कोशिश भी मत करना। और बच्चों को बताओ सच्चाई कि तुम कर क्या रहे हो, तुम कैसे सिस्टमैटिकली मार्केट खत्म करना चाहते हो। सिस्टमैटिकली जब सारे इंस्टीट्यूट खत्म हो जाएंगे, जब तुम्हारी अकेली की मोनोपोली होगी, तो तुम मनचाहा पैसा चार्ज करोगे। एक चीज याद रखना, जितने यहां पे अंधभक्त देख रहे हैं, इमोशन वाले गधे जितने भी हैं, जरा ध्यान से सुनना। जब फंडिंग्स उठाई जाती हैं, जब बैंक में पैसा होता है और कोई इंसान ये बोलता है आज भी मेरे बैंक में उतना ही पैसा पड़ा हुआ है, तो बेटा वो इसलिए पड़ा होता है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं उठाया होता। किसी के खाते में अगर 800 करोड़ 900 करोड़ पड़े हैं तो वो आज के लिए नहीं पड़े हैं, आने वाले 10 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान है बेटा। वो 10 साल के लिए पैसा है, और वो 10 साल में क्या करेंगे, सारा कंपटीशन खत्म करेंगे और फिर खुद बैठ के एज अ शहंशाह कमाएंगे। और तुम पूरे लोग एजुकेशन सेक्टर में जितने बच्चे हैं सब रो रहे होगे कि पहले तो ये गरीबों का भला करने निकले थे, अभी लूटना कैसे चालू कर दिया। जब 2000 का कोर्स 2500, फिर महंगाई का रोना रोके 3000, फिर महंगाई रोने का रोना कह के 5000 से 50,000 हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर कोई हम जैसा क्रिएटर नहीं बचेगा ना पढ़ाने के लिए फ्री में, तब रोते बैठोगे कि क्या कर लिया हमने अपने एजुकेशन सेक्टर के साथ। क्योंकि वो तो तुम्हें बरगला रहे हैं ना, कैसे वीडियो ही मत देखो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना भविष्य बिगाड़ रहे हो। पहली तो भाई कितने भाई बच्चे मासूम हो तुम लोग यार, कितने बच्चे मासूम हो भाई तुम लोग, कितने मासूम हो सकते हो। ये बंदा तुम्हारा एक्चुअल मोटो, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे डिस्ट्रैक्ट करके बोल रहा है बेटा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। तुम्हें कैसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तुम्हें पता भी नहीं है, और कैसे तुम्हारी अपब्रिंगिंग को खराब कर रहा है तुम्हें पता भी नहीं है। ये पता है क्या कह रहा है कि अगर सोशल इनजस्टिस हो रहा हो, तुम्हारे सामने कुछ गलत हो रहा हो, तो मुंह पलट लो और अपने काम में लग जाओ।
अगर किसी ने आकर तुम्हारी गाड़ी खोलकर तुम्हें चाकू दिखा दिया हो और बोला हो वॉलेट दे, तो तुम वॉलेट दे दो और ऑफिस चले जाओ, क्योंकि ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। मतलब जो चीज सच है उसके लिए स्टैंड मत लो, जो चीज गलत है उसके लिए स्टैंड मत लो। इज एन इमोशन। रोते रहना जिंदगी भर जब तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो। अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देना कि हाँ इज एन इमोशन, हम तो रोते रहेंगे, हम तो यही करते रहेंगे, अंधभक्तों की तरह फॉलो करते रहेंगे। गलत नहीं है किसी को फॉलो करना, मैं तो ये बोलता हूं, लेकिन जिस तरह से तुम लोगों ने करना चालू किया है, क्यों? क्योंकि वो पेड मार्केटिंग के थ्रू इमोशन को क्रिएट कर दिया गया, तो तुम्हें भी लगा भेड़ चाल में चल देते हैं, तो तुम भी उसमें शामिल हो गए और तुम्हें लग रहा है कि तुम एक बहुत बड़े कल्चर का पार्ट हो गए हो। बल्कि तुम्हें तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे इमोशन से, तुम्हारे एटिकेट से छीना जा रहा है, एक्चुअल मुद्दा हटा के। क्योंकि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुझ जैसा क्रिएटर आज है कल नहीं होगा, लेकिन मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहे होंगे और तुम पुलिस स्टेशन में जाके खड़े होगे और बोलोगे मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। वो बोलेगा मेरा क्या जा रहा है, मेरी तो दिवाली की शॉपिंग चल रही है। शर्म करना शुरू करो और आंखें खोल लो। मेरे को गाली देनी खूब दो, लेकिन एटलीस्ट लॉजिकल सोचो। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार एंड इमोशन।